बीते दिन जिस तरीके से दिल्ली के रोहिणी में बम विस्फोट हुआ और उसके बाद जो है आतिशी जी का बयान सामने आ जाता है। वो कहते हैं कि ये सब जो है मोदी जी करवा रहे हैं। ऐसे में अभी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर ए पी सिंह सर है। स्वागत है सर। देखिए, जो भी घटना प्रशांत बिहार में हुई, संडे के दिन हुई, सीआरपीएफ स्कूल के पास में गेट के पास हुई, लेकिन बम जो हुआ ब्लास्ट बहुत खतरनाक था, पावरफुल था बम। और घटना दुखद है और दिल्ली देश की राजधानी है इसलिए और दुखद है। रोहिणी कोर्ट पास में है और अगर वर्किंग डे होता तो कितनी धन जन हानि होती, कल्पना नहीं कर सकते। त्योहारों का समय है, त्योहारी सीजन चल रहा है, लोग अनायास ही खरीदारियां और सब कुछ करना जरूरी भी है। बिल्कुल, दीपावली है, साल में एक त्योहार है सनातन धर्म का। लेकिन कुछ ऐसी देश में शक्तियां हैं जो पनप रही हैं, जो दिल्ली में भी पनप रही हैं, जो ऐसे अवसर पर सनातन धर्म को सॉफ्ट टारगेट समझकर बम ब्लास्ट कर किया। दिल्ली में बम ब्लास्ट करना बहुत ही गलत, और कहीं भी होना गलत है। बिल्कुल सहम जाता है दिल्ली का नागरिक, एक चलती हुई रफ्तार दिल्ली रुक जाती है। और इस पर ऐसा कहना आतिशी जी द्वारा, आतिशी मैरलोना जी जो कि वर्तमान में दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, योग्य है, विद्वान हैं, लेकिन उनके द्वारा ये कहना किसी के गले नहीं उतरता। क्या मोदी जी को देश बनाना है कि बिगाड़ना है? क्या मोदी जी देश के निर्माण के लिए काम करते हैं? मोदी जी देश के भविष्य के लिए करते हैं? मोदी जी देश के उत्थान के लिए करते हैं? दिल्ली पुलिस जो कि केंद्र सरकार के अधीन है, या इसका मतलब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के अधीन है, अमित शाह जी ने देश में बम उड़ते, बम फटते, बम्बों को रोकने का काम किया है। देश के माननीय गृह मंत्री की हिम्मत थी, जो हमारा जम्मू कश्मीर रोजाना जला करता था। रोजाना जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले होते थे, रोजाना जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी। मुख्यमंत्री जी आरोप लगा रहे हैं, झूठे थोड़ी ना होगा। देखिए, उनको बहुत बड़ी गलतफहमी है और वो राजनीति के लिए, क्योंकि दिल्ली इलेक्शन मोड में आ गई है। अच्छा। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बहुत बड़ा संग्राम होने वाला है विधानसभा चुनाव में, इसीलिए राजनीति के हिसाब से दिया गया बयान है। अच्छा। जबकि सच्चाई इसमें कुछ नहीं है। अमित शाह जी ने और देश की सरकार ने इस देश में पत्थरबाजी को रोका है, बम गोला बारूद को रोका है। देश में शांति रहे, देश में कानून का शासन हो, देश में विश्वास बने, इसके लिए जम्मू कश्मीर से 370 हटाई। साउथ में लिट्टे के आंदोलन को रोकने का काम किया, असम में जलते हुए को रोकने का काम किया। और जहां कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, कितने बड़े बड़े आतंकवादी संगठन देश में होते थे, ये तो अभी छोटा सा बम ब्लास्ट था। इस देश में देश की सबसे बड़ी पंचायत, देश की सबसे बड़ी संसद, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की लोकसभा में बम ब्लास्ट हुआ। 26/11 का हमला हुआ, उसमें आतंकवादी घुसे। हमारे देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी, 16/11 हुआ। हम भूल नहीं सकते उन हमारे महाराष्ट्र पुलिस के तुकाराम का बलिदान, जिन्होंने सीने पर गोली खाके आतंकवादी को जिंदा पकड़ने का काम किया था। तुकाराम मारा गया, लेकिन आतंकवादी को जिंदा पकड़कर बाद में फांसी दी गई, कानून के तहत, कानून के दायरे के तहत। दिल्ली ने दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के गेट नंबर 5 पर बम फटते देखे हैं। हमारे दिल्ली पुलिस के जवानों की शहीदों की लिस्ट बहुत बड़ी हुई, वहां मौतें हुई। वाराणसी में सीरियल बम ब्लास्ट हुए, करोल बाग में सीरियल बम ब्लास्ट हुए, जयपुर की ज्वेलरी वाली बाजार में सीरियल बम ब्लास्ट हुए। क्या क्या होता था हमारे देश में। एक समय था, हफ्ता नहीं बीतता था, बड़े बड़े बम ब्लास्ट होते थे। लेकिन आज वो बम ब्लास्ट रोकने का काम देश की माननीय मोदी जी की सरकार ने किया, देश के माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया, देश के माननीय रक्षा मंत्री
आदरणीय अमित शाह जी ने किया। ये ऐसी धुरी है जिन्होंने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रह रहे हमारे लोग जो भारत में आना चाहते हैं, भारत में मिलना चाहते हैं, और याद रखना थोड़े दिन बाद अब जम्मू कश्मीर में चुनाव हो गए हैं, लोकतंत्र बहाल हो गया है, अच्छा। बैलेट चालू हो गया है, वहां बुलेट के लिए जगह खत्म हो गई है। पाकिस्तान को परेशानी है, बहुत इस्लामिक देशों को परेशानी है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कैसे हो गए, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र कैसे स्थापित हो गया, जम्मू कश्मीर में सरकार कैसे बन गई, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी कैसे रुक गई, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले कैसे रुक गए, जम्मू कश्मीर में लोग IAS क्यों बनने लगे, बच्चे हमारे IPS क्यों बनने लगे, PCS क्यों बनने लगे, जम्मू कश्मीर में डॉक्टर क्यों बनने लगे, जम्मू कश्मीर में आर्मी वाले क्यों बनने लगे, जम्मू कश्मीर में पत्रकार क्यों निकलने लगे, जम्मू कश्मीर में लोग खुशहाल क्यों हो गए, जम्मू कश्मीर में फिर से रावी, ताप्ती, झेलम और चिनाब नदियों में फिर से शिकारा क्यों घूमने लगा, फिर से डल झील में राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ हाउस बोट क्यों चलने लगा। आज जम्मू कश्मीर में दुनिया के पर्यटकों की संख्या सबसे बड़ी है। मैं नहीं कहता, सरकार नहीं, मेरी बात मत मानिए, सरकार की बात मानिए, आंकड़े लीजिए, क्या दुनिया के पर्यटक क्यों जाने लगे हैं, टूरिस्ट क्यों जाने लगे हैं जम्मू कश्मीर। कोई टूरिस्ट अपनी जान जोखिम में नहीं डालना देश चाहता। के सेना शहीद हो रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में अभी भी थोड़ी सजगता की जरूरत है, लेकिन टूरिस्ट कभी भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालता है। टूरिस्ट हमसे नहीं पूछता, आपसे नहीं पूछता, मीडिया पे भरोसा नहीं करता, टूरिस्ट अपने सोर्सेस से पूछता है कि वहाँ कैसा माहौल है, कैसी शांति है। आज जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट जाना शुरू हो गया, आज जम्मू कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग शुरू हो गई, आज जम्मू कश्मीर में लोग जमीन ले रहे हैं, आज जम्मू कश्मीर में होटल बनवा रहे हैं, आज जम्मू कश्मीर में आप देखना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब छठ मैया का पर्व आएगा दिवाली के बाद, जब छठ मैया का पर्व आएगा, जब पटना में सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, रांची, झारखंड, छत्तीसगढ़ में सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, दिल्ली में सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, उसी समय जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, लेह में भी रावी, ताप्ती, झेलम, चिनाब नदियों और डल झील में भी छठ पर्व मनाया जाएगा और सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा। और हमारे पूर्वांचल की महिलाएं जो छठ मैया को मनाती हैं, वहां व्रती करके खड़े होके व्रत करेंगी। क्यों? क्योंकि भारत सरकार मजबूत है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हुई। क्यों? जम्मू कश्मीर में समानता आई। क्यों? जम्मू कश्मीर में 370-35 खत्म हुई। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री अमित शाह का प्यार है। वो चाहते हैं हमारा जम्मू कश्मीर फिर से सिरमौर बने, वो चाहते हैं जम्मू कश्मीर फिर से सर का ताज बने और उसी तरह बुलंदी के साथ देश में चमके। इसलिए हो रहा है। आखिरकार क्या मैसेज देना चाह रहा है ये जो बम ब्लास्ट कर रहा है? ये क्या, देखिए, अशांति फैलाना चाह रहे हैं। दिल्ली में अशांति फैलाना चाह रहे हैं, दिल्ली के लोगों को डराना चाह रहे हैं, दिल्ली के लोगों को भय लाना चाह रहे हैं। ऐसे लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी ATS, हमारी दिल्ली पुलिस, हमारी स्पेशल सेल सब तरह से पूरी सतर्कता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ कार्य कर रही है। और निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई दोषी बचेगा नहीं, कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा और किसी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए, निर्दोष दंडित नहीं होना चाहिए। एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल मिलना भी चाहिए, मिलते हुए देखना भी चाहिए। सर, कहने के कहा जाता है कि काम रोकने के लिए ये सब करवा रहे हैं, ये सब कहां तक सही किस है? चीज का काम? दिल्ली में दिल्ली के जो विकास हो रहा है, दिल्ली में विकास हो रहा है। हाँ। दिल्ली में केजरीवाल जी के बीच में थोड़ा जेल जाने की वजह से विकास रुका। हाँ। मैं ये नहीं कहता केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं रोकने किया। के लिए तो आरोप लग रहा है। नहीं, केजरीवाल जी ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा, केजरीवाल जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, मुझे गर्व है। केजरीवाल जी ने जिन जिन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए काम किया, मनीष सिसोदिया का धन्यवाद, केजरीवाल जी का धन्यवाद, वर्ल्ड लेवल का सत्येंद्र जैन जी का धन्यवाद। वर्ल्ड लेवल की मैं तुलना नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हमारे बच्चियों को, हमारे बच्चों को स्कूलों का स्तर सुधारा है, पढ़ाने का काम बढ़ाया, अस्पतालों को सुधारने का काम किया है। कुछ दवाएं, ठेकेदार, ये सब कुछ गलत हो जाता है, भ्रष्टाचार, लेकिन जो उनकी शराब की नीति थी, शराब की पॉलिसी से मैं उससे डिफर करता हूं। मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने विरोध किया, लेकिन मुझे अस्पताल अच्छे लगे, मैं तारीफ कर रहा हूं। स्कूल अच्छे लगे, मैं तारीफ कर रहा हूं। आई एम प्राउड ऑफ। चुनाव आने वाला है, क्या लग रहा है? चुनाव आएंगे, जाएंगे, सत्ता बनेगी, जाएगी, सरकार बनेगी, बिगड़ेगी, गठबंधन होंगे, मिलेंगे, टिकट आएंगे, जाएंगे, कैंडिडेट बदले जाएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन हमारे देश में बम ब्लास्ट के लिए कोई जगह नहीं, हमारे देश में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। ये देश महात्मा गांधी का देश है। ये देश भारत माता की जय करता है, हिंदुस्तान जिंदाबाद करता है। इस देश का सैनिक जब घर से निकलता है, अपनी माँ और बहन से मिलके जाता है, वो एक ही बात कहता है, माँ बॉर्डर पर जा रहा हूं।
या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन मां आऊंगा जरूर, तेरी गोद में खेलने जरूर आऊंगा। और वो आता है, उसकी मूर्ति हमारे खेत खलिहान चौराहों पर बंदूक लेकर लगा दी जाती है। उनका बलिदान, उनका त्याग, उनकी तपस्या कभी भी बेकार नहीं जाएगी। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।